नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपके सामने एक नई कृष्ण लीला को लेकर फिर उपस्थित हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने काशी नगरी जलाकर भस्म कर दी थी? कुछ घटनाएं बड़ी विचित्र होती हैं जिनके पीछे कोई ना कोई लीला छिपी हुई है। जैसे पिछले मैंने एपिसोड में ये बताया था कि भगवान श्री कृष्ण का और भगवान शंकर का एक भयंकर युद्ध हुआ था। तो ऐसे ही एक कथा है जब भगवान श्री कृष्ण ने काशी को पूरा तहस नहस कर दिया था। ये कथा जब शुरू होती है, एक बार जब बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में मिलने जुलने गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश का एक अज्ञानी राजा, नाम था उसका पौंड्रुक, उसने भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में दूत भेजकर संदेश कहलवाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। वास्तव में मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि भाई आप ही वासुदेव हो, जगत की रक्षा करने के लिए आप ही तो अवतीर्ण हुए हो, वो तो नहीं है, वो ऐसा ही है। और लोगों के कहने से पौंड्रुक अपने को ही भगवान मानकर व्यवहार करने लगा था। वैसे ही वेश धारण करता था, वैसे ही एक चक्र जो है नकली सा धारण करा हुआ था, गदा भी उसके पास होती थी। तो अब उसको कृष्ण की लीला का तो रहस्य पता नहीं था, क्योंकि अज्ञानी था, मूर्ख था। अब जब दूत जो है वो द्वारिका कृष्ण के पास पहुंचा, तो दूत ने द्वारिका पहुंचकर कृष्ण को राजा का संदेश सुना दिया कि एकमात्र वासुदेव मैं हूँ। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर लिए हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। ऐसा मेरे स्वामी ने आपके पास संदेश पहुंचाया है। अब पौंड्रुक की बात सुनकर भगवान कृष्ण सभा में बैठे हुए थे, सभी सभासद हंसने लगे। कृष्ण ने कहा कि अपने राजा से कह देना कि मूर्ख, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुम पर छोड़ूंगा, और केवल तुम पर ही नहीं, तेरे उन साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू बहक गया है और मूर्खतावश आचरण कर रहा है। अब ये संवाद सुनकर दूत का काम ही यही होता है, उसने ये संवाद सुनकर वैसा का वैसा ही पौंड्रुक को जाकर सुना दिया। उधर श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि पौंड्रुक काशी नरेश के घर पर ही, उन्हीं के महल में ही रह रहा था। मित्र, क्योंकि वो उसका मित्र था, तो मित्र काशीराज के पास ही पौंड्रुक रह रहा था। अब जब कृष्ण ने चढ़ाई करी, कृष्ण एक अक्षौहिणी सेना लेकर गए थे, तो कृष्ण के आगमन का जब समाचार पौंड्रुक ने सुना, तो उसने 2 अक्षौहिणी सेना के साथ वो काशी नगर से बाहर निकल आया मुकाबला करने के लिए। उधर काशीराज भी, मित्रता थी तो इसलिए वो भी 3 अक्षौहिणी सेना लेकर पीछे पीछे आ गए। श्री कृष्ण ने पौंड्रुक को देखा तो उसका भयरूपिया वेश देखकर वो हंसने लगे, और वो बनावटी वेश धारण करके एकदम कृष्ण के समान बना हुआ था। जैसे ही कृष्ण सामने आए तो कृष्ण पर उसने अपने अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने भी उसकी चतुरंगिणी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तब कृष्ण ने पौंड्रुक से कहा, अरे मूर्ख पौंड्रुक, तूने दूत के द्वारा कहलवाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र शस्त्रादि मैं छोड़ दूं, सो अब मैं इन्हें तुझ पर ही छोड़ रहा हूं। बाणों से उसका रथ पूरा नष्ट कर दिया और चक्र से उसका सिर धड़ से उतार लिया।
काशी नरेश का भी सिर उन्होंने धड़ से उतार दिया और काशी नरेश का सिर धड़ से उतर कर वो काशीपुरी में नगरी में जाकर गिरा। तो इस प्रकार पौंड्रुक और काशी नरेश का अंत कर कृष्ण वापस द्वारिका पहुंच गए। पौंड्रुक को क्योंकि किसी न किसी भाव से पौंड्रुक भगवान कृष्ण का नाम लेता था, बार बार याद करता था, चिंतन करता था, इसलिए ये कहा जाता है कि वो भगवत स्वरूप को ही प्राप्त हुआ। उधर काशी नरेश का सिर राजमहल में जब लोगों ने देखा तो वहाँ पे हाहाकार मच गया, परिवार में रोना धोना मच गया। तो काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण, काशी नरेश के पुत्र का नाम सुदक्षिण था। उसने पिता का अंतिम संस्कार करा और मन ही मन ये संकल्प किया कि मैं अपने पितृघाती को मारकर ही अपने पिता के ऋण से मुक्त होऊंगा। उसने अपने कुल पुरोहित और आचार्यों से सलाह मशवरा किया। उनके कहने पर उसने बड़ी एकाग्रता से शंकर भगवान को प्रसन्न किया, उनको चिंतन करने लगा। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने दर्शन देकर उससे वर मांगने को बोला। तब सुदक्षिण बोला भगवान शंकर से कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बताइए। अब उस मूर्ख को तो ये पता ही नहीं था कि वो किसको जो है समझे हुए पितृघाती। तब भगवान शंकर ने बोला कि तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वो अग्नि प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर यदि किसी ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे, जो ब्राह्मणों का भक्त नहीं हो या ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करता हो, ऐसे किसी पर प्रयोग करोगे तो तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। उन्होंने तो गलत नहीं किया ये कहकर। तब सुदक्षिण ने नियम ग्रहण करा आचार्यों से और उन्हीं के कहे अनुसार उसने मारण का पुरस्चरण करने लगा। ये मारक विद्या को जो है वो जगाने लगा। अब अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से एक क्रूर अग्नि लपटों के साथ प्रकट हुई। वो कृत्या थी, कृत्या मारक होती है। वो सब दिशाओं में जलाती हुई द्वारिका की तरफ पहुंच गई। जब भगवान कृष्ण उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे, लोग भयभीत हो गए उस कृत्या को देखकर, क्योंकि वो तो दावानल की तरह जो है चारों तरफ जलाती हुई वो आ रही थी। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाई। भगवान कृष्ण ने कहा, डरो नहीं, मैं इसका उपाय अभी करता हूँ। उनको तो पता चल ही गया था कि ये कृत्या है, ये मारण विधि इस्तेमाल करके मुझे मारने के लिए भेजी गई है और काशी से चली हुई ये माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने प्रतिकार के लिए सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। अब सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि रूपी कृत्या का मुंह तोड़ डाला। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई। वो वहाँ से लौटकर काशी आ गई तथा आचार्यों के साथ सुदक्षिण को भी उसने भस्म कर दिया। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी वहाँ पर पहुँचता है और सारी काशी को जलाकर भस्म कर देता है और काम पूरा हो जाने पर फिर वापस कृष्ण के पास आ जाता है। तो इस प्रकार सुदक्षिण का विनाश उसी के अभिचार, उसी के मारक विद्या के प्रयोग के कारण हुआ। बहुत से तांत्रिक आम लोगों को राय देते हैं, अच्छा आप जो है उसने आपका बुरा किया था तो हम मूठ चलाएंगे या मारक विद्या का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मारक विद्या कभी कभी उन्हीं के लिए ही घातक हो जाती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना हर कोई
नहीं जानता। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देते रहिएगा कि आप आगे किस टाइप की कथा चाहते हैं सुनना। तो फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ, किसी नई कृष्ण गाथा के साथ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। नमस्कार।